हाय, मेरा नाम है दिबात्मा साहा और मैं मिठाई का किरदार निभा रही हूँ और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। अब सच देखेगा इंडिया। थैंक यू। बोल इंडिया, सच की आवाज़, अब सच देखेगा इंडिया। पहला एपिसोड जो लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद। इस पहले एपिसोड की यात्रा बड़ी लंबी है। काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन आज देख के अच्छा लगा। आज परीक्षा का फल आया है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, पसंद आया सबको। कितने दिन की मेहनत है जो आज ये अगर बात करें, सबसे कैप्टन आप हैं सिर्फ के पूरे जो आज लॉन्च हुआ है, कितने दिन की मेहनत है? नहीं, इस सीरियल की कहानी पे तो काफ़ी समय से काम हो रहा है। हम लोगों को लगभग 7 महीने हो गए और उसके बाद बाकी जो पूरी चीज़ें होती हैं, कास्टिंग और प्रोडक्शन की तैयारियाँ, 7 महीने के बाद आज हम इस एपिसोड को देख पाए। सर, एज ए डायरेक्टर आपसे पूछे, एक लाइन में कहानी क्या है? एक लाइन में स्टोरी क्या है? एक लाइन में कहानी ये है कि हमारी नायिका जो हीरोइन है उसका नाम है मिठाई और वो पेशे से हलवाई है। तो मिठाई का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है जीवन का, वो है मिठाई वाली मिठास बांटना और लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटना। तो जहाँ जाती है वहाँ मिठास और खुशी अपने साथ लेके जाती है और सामने कोई कितना भी कड़वा आदमी हो, वो मिठाई से बच नहीं सकता, वो उतना ही मीठा और खुश हो जाता है उससे मिलने के बाद। आपका परिचय, आपका नाम? दिबात्मा साहा है, तो मैं मिठाई का किरदार निभा रही हूँ। और कितना एक्साइटमेंट है आज? मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। एंड जैसे कि आप देख सकते थे, इंटायर टाइम मैं हूट कर रही थी पीछे से, क्योंकि मैं ओवर एक्साइटेड थी। आशीष, दद्दू, इनफैक्ट सब लोग दादी एंड एवरीवन, यू नो, वी ऑल आर सो एक्साइटेड फॉर दिस। एंड हम काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे फॉर दिस डे टू कम, एंड एवरी डे हमारी काउंटडाउन स्टार्ट हो गई थी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड। आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरह का रोल है आपका? मिठाई इज़ अ वेरी स्वीट, चर्पी, बबली, पॉजिटिव और वाइब्रेंट गर्ल है और उसकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी मुश्किलें आ जाए, हर चीज़ों का हल होता है मिठाई के पास। और कभी भी ना नेगेटिवली नहीं सोचती, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहेगी और सबको बस खुशियाँ बांटने का उसका जो ये उत्साह है ना, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और आलू जलेबी, पिताई का सपना पूरा करना है उसको, फिर वो कैसे भी चौबे परिवार में चली जाती है, वहाँ जाके सबके घरों में, यू नो, सबके साथ एकदम घुल मिल जाती है। तो वो एक अलग स्टोरी आएगी। बट दिस इज़ ऑल अबाउट दिस गर्ल जो बड़े बड़े सपने देखती है, पिताजी का सपना पूरा करना चाहती है, माँ का ख्याल रखती है। फिर गोपाल जी उसका बिजनेस पार्टनर है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड एकदम फ्रेंड की तरह बातें करती है गोपाल जी से, गोपाल ये कर देना, गोपाल वो कर देना। तो एकदम बिंदास है उस हिसाब से। तो वेरी वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव गर्ल। किसी शो में अगर एंट्री या कोई किरदार को लेकर बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन आपने तो जलेबी बनानी सीख ली है, सुना है? थैंक यू सर। सबसे पहले थैंक यू सर को, बिकॉज सर की बहुत अच्छी बात है। एंड मतलब द वे टू परफेक्शन, यू नो, कोई भी शॉट सर ने एकदम सिखाई मुझे। लिटरली आई हैड टू लर्न हाउ टू मेक जलेबीज टू गिव परफेक्ट शॉट्स। एंड मुझे लिटरली सीखना पड़ा। तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि जलेबी, आलू की जलेबी तो बना सकती हूँ। कितनी बिगाड़ी आ गई थी जलेबी? नहीं, बिगाड़ी इसमें बहुत कम, क्योंकि ये बहुत गुणी लड़की है। अरे थैंक यू। और हर काम में ना, मतलब किसी को अगर एक काम को सीखने में 10 मिनट लगेंगे तो देवात्मा वो काम 3 मिनट में कर लेती है। थैंक यू सर। ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसने इतनी जल्दी उस कैरेक्टर को भी पकड़ लिया है और अब भी ये मतलब देवात्मा कम मिठाई ज़्यादा लगती है। मिठाई किस पर जादू चलाया आपने अपना? किस पे जादू चलाया? मैं बस दुआ करूँगी कि आप सब में मिठाई की जादू, यू नो, क्या कहना चाहिए इस शो को लेकर आज? एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लीड शो है। ऑल थैंक्स टू अरविंद सर, जी टीम, कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये मौका दिया जाए और मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या उम्मीदें इस शो से आपको? सर, इस शो से मेरी इतनी उम्मीदें हैं कि मैं ये चाहता हूँ अपने मन से कि जो इस शो में हमारी फैमिली है, जब 7 बजेंगे और जी टीवी खुलेगा तो लोगों को लगेगा कि ये हमारी फैमिली है।
और वो इतने कनेक्ट करे हमारे शो से, वो समझे कि ये हमारे घर का एक हिस्सा है, हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूँ अगर हमने ये अचीव कर लिया, और जो हम ज़रूर करेंगे, तो हम बहुत भाग्यशाली होंगे और बहुत खुश समझेंगे अपने आप को। यस। एपिसोड अभी पहला एपिसोड है, शूट भी काफ़ी सारा कर चुके हैं आप, क्योंकि मथुरा की कहानी है। कैसी केमिस्ट्री देवात्मा के साथ आपकी? देवात्मा के साथ या मिठाई? देवात्मा के साथ। देवात्मा बहुत अच्छा काम करती है, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, और बहुत फन लविंग इंसान है, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखती। तो वही सबसे अच्छी बात है, एक को एक्टर में सबसे अच्छी बात यही होनी चाहिए। और दूसरा, इस सीरियल की कहानी में ही इनकी केमिस्ट्री नहीं बनती। किरदार जो है ना, ये केमिस्ट्री बहुत ये उत्तर Sir, I belong from Assam, sir. हाँ जी, बहुत ज़्यादा, एंड सबके चेहरे पे ना अपना मुस्कुराहट दिखती है। यहाँ जैसे वेलकम सर बोलते हैं, ठीक कहते हैं राधे राधे, चाहे कुछ भी राधे। क्या सीखा आपने जितने दिन अरविंद जी के साथ डायरेक्ट के साथ शूट पे थे? क्या आपने वहाँ सीखा? सर मैं बोल रहा हूँ, मैं एक पूरा पन्ना था जो अरविंद सर लिख रहे हैं, उसमें वो अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो दिन रात कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन शायद कुछ बहुत अच्छा हो। नहीं, ये एक बहुत चीज़, अच्छा कर रहा है, हाँ, बहुत अच्छा। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इफ़ यू आर वर्किंग विद अरविंद सर, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। आप हर शॉट में कुछ ना कुछ सीखोगे, बिकॉज बिल्कुल। सर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे कि इम्प्रोवाइज होता जाएगा, और जब वो आउटपुट निकल के आएगा, नाउ दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। जो थैंक यू और सर। अरविंद सर का एक वन लाइनर ब्रीफ होता है हर That's सीन it. का, कि भाई ये है, तो वो आपको एकदम क्लियर कर देता है कि ये चीज़ है। अरविंद जी, कितना मुश्किल था लोकेशन पे शूट करना? अभी कोरोना भी पूरी तरह गया नहीं है, परमिशन लेना, वो सारी कितना मुश्किल था आपके लिए ब्रिज पे शूट करना? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और वहाँ कोरोना का तो कोई असर देखा ही नहीं हमने। ब्रजभूमि है, वो जो है कृष्ण जी की नगरी है, बाल गोपाल की नगरी है, गिरिराज जी की नगरी है, गोवर्धन महाराज की नगरी है। वहाँ काय के मास्क और काय का कोरोना, तो वहाँ बिल्कुल हमने निश्चिंत होकर काम किया। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजवासी बहुत मीठे होते हैं, तो उन लोगों ने हमारी इतनी मदद की है। और ये जानने के बाद कि कहानी ब्रिज की है, जतीपुरा की है, आलू की जलेबी की है, सब लोगों ने हमको आगे बढ़ के गले लगाया, और वहाँ हमको कोई मुश्किल नहीं आई, और आनंद से काम। जतीपुरा क्या है? स्टोरी में पूरी कहानी से होगी। जतीपुरा गोवर्धन के पास एक जगह है, उसका धार्मिक महत्व ये है कि वहाँ पे कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था जब इंद्र का प्रकोप था। और दूसरी बात कहानी की ये है कि जतीपुरा पूरे विश्व में मात्र एक जगह है जहाँ पे आलू की जलेबी मिलती है। हाँ। आलू की जलेबी की 6-7 दुकानें बची हैं अभी, और जो 6-7 दुकानें हैं वो 500 साल से लगभग चल रही हैं। पुश्तैनी जो है उनके यहाँ बनाने वाले हैं, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि अब आलू की जलेबी थोड़ी विलुप्त होती जा रही है। थोड़ा उसको फ्यूजन मिठाइयों ने, और आज के जो पैक्ड बिस्किट वाले चलन शुरू हो गए, उसमें आलू जलेबी थोड़ी दब गई है। तो हमारी इस कहानी में आलू की जलेबी को वर्ल्ड फेमस बनाने का और आलू की जलेबी को घर घर तक पहुंचाने का सपना लेके मिठाई निकलती है, और जो इसका सपना पूरा हो। सर, स्टोरी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, राधा कुंड है, गोवर्धन पर्वत, वो क्या क्या दिखाया जाएगा इसमें? आपने क्या क्या शूट किया? नहीं, हम गए, हमने मथुरा में शूट किया, द्वारकाधीश मंदिर के पास शूट किया, द्वारकाधीश मंदिर में शूट उसकी किया। हिस्ट्री भी कुछ दिखाएंगे आप वहाँ के? जो मुझे लगता है कि वहाँ के कण कण और हर फ्रेम में ही भक्ति और पूरी हिस्ट्री है। मथुरा में आप विश्राम घाट पे शूटिंग कर रहे हैं, आपने रख दिया कैमरा, तो पीछे पूरा मथुरा और जमुना जी और आनंद वाली जगह दिख रही है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो विजुअली अपने आप सारी चीज़ें वहाँ कम्युनिकेट करती हैं। और कुछ कहेंगे आप?
काफ़ी आई मीन गोवर्धन पर्वत भी आपने देखा है वहाँ पे, और जैसे हमने प्रोमो में भी शूट किया था तो हम वहाँ गए थे कुसुम सरोवर। कुसुम तो सरोवर। हर जगह पे अलग अलग फ्रेम्स में जैसे सर ने कहा, तो आप देख ही सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि मथुरा के यतीन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, जो दादाजी का कैरेक्टर कर रहे हैं। और ये समझ लीजिए इस कहानी की जड़ है, वो उस बरगद के पेड़ की जड़ है जिसकी हर शाख में कहानी है, और ये कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम। इंद्र चतुर्वेदी मेरा नाम है और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ब्रजवासी हूँ। इस शो में किस तरह का किरदार था आपका? मेरा दादाजी का किरदार है, और दादाजी जो परंपराओं का पक्षधर है और वो चाहता है कि हमारी परंपराएं जीवित रहें, और ब्रजवासी होने के नाते वो ये मान के चलता है कि संवाद भी है कि जो कुछ होता है वो गोपाल जी की मर्जी से। और ब्रजवासी जो होते हैं वो भक्ति करते हैं सखा भाव से, जैसा कि मिठाई ने कहा कि गोपाल जी की मर्जी, तो गोपाल जी को सखा भाव से मानती है, उनके प्रति पूरी तरह से उनके साथ जो उसका संबंध है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, क्योंकि तो उनका सखा है वो। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक पंक्ति लिखी है कि मानी सो मानी सदा बाकिन सो बाके हम, हरिश्चंद्र नगद दमाद अभिमानी के, चाकर चतुर के हैं सेवक गुणी जन के, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा। आपका परिचय सर? सर मैं सौरभ अग्रवाल हूँ। जी। मैं गिरीश चतुर्वेदी का, गिरीश चौबे का रोल कर रहा हूँ। कितना मजा है इस शो में आपको? सर मेरे लिए तो ये ड्रीम रोल है। साइलेंट प्लीज। यस। मेरे लिए ये ड्रीम रोल है। सर से जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि सौरभ आपने बहुत सारे रोल किए होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा रोल नहीं किया होगा। यानी ये वाकई बहुत अच्छा रोल है मेरे लिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ पाया, और होपफुली मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसी उम्मीद है, और आगे भी कोशिश करूँगा अच्छा काम करने की। ये बहुत अच्छा रोल है मेरे लिए। मेरा नाम शैली शुक्ला है और मैं दादी का रोल कर रही हूँ। यतिन जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और दादी मतलब इनकी दादा की परछाई है, जो ये बोलेंगे इनको एक्सेप्ट करती है और घर को जोड़ के रखती है। कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो कभी होती है दादाजी के सामने आती है, फिर वो पास होकर फिर आगे जाती है। हाँ, दादाजी मतलब कंट्रोल करते हैं सारा। जैसे सिद्धार्थ है, वो इनसे चिड़ा हुआ है बेटे से, वो सिर्फ दादाजी से हर दिल की बात करता है, और दादाजी अपनी बात मेरे से करते हैं। तो हम दोनों मतलब जैसे स्तंभ हैं, लेकिन बाकी सारे पोते पोतियाँ वो सब उनका ज्वाइन करके पूरा एक वैसा परिवार है। और हमें शूट पे भी बहुत जल्दी हम वो परिवार एकदम ऐसे एक हो गए, ऐसे लगता ही नहीं इतने थोड़े दिन की शूटिंग हुई है और हम लोग इतना एक हो गए सारे। चतुर्वेदी कितनी बड़ी फैमिली है आपकी? मेरी फैमिली अच्छी खासी फैमिली है और समृद्ध। 17-18 तो लोग हैं। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मैं मथुरा का रंगमंच का या रेडियो का एक्टर रहा हूँ, लेकिन ये जो है एक जो प्रतिभाओं का महासमुद्र है, कि जितने भी लोग हैं वाकई बहुत प्रतिभाशाली, चाहे शैली जी हैं, गिरीश जी हैं, और भी जितने लोग जो बैठे हुए हैं, और अरविंद जी का जवाब ही नहीं है जिस तरह से करते हैं, और जो उनके सहयोगी लोग हैं। क्योंकि एक चीज़ और मैंने देखी कि जो लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं वो तो है, लेकिन उनके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, ये मैं अब यहाँ के देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। कितना समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, कितने निष्ठा से, कितने लगन से, कितना परिश्रम लगता है। ये सोते नहीं है रात रात, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत उनको निष्ठा करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत से काम करते हैं। और मेरी कामना है कि ये शो जो है वो सफलता की ऊंचाई को छुए, दर्शकों के मन को छुए, और गोपाल जी इस पर भरपूर कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू।